Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 8 विषय गणित कलेक्शन पार्ट 1 परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं। जैसे 1/2, 2/3, 1/5, 2/5, 6/5 etc। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है जो एक P/Q के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे हम जो भी संख्याएं पढ़ते हैं संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के अंतर्गत जो भी संख्याएं बताई जाती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, उसी के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं बताई जाती हैं। तो जो प्राकृतिक जो संख्याएं जो होते हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो भी प्राकृतिक संख्या होता है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो भी पूर्ण संख्या होता है उसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्या पद्धति के अंतर्गत जो भी संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होता है उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। यानी सभी परिमेय जो संख्या होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, सभी जो परिमेय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, सभी परिमेय जो संख्या होता है वो पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है 1/2, 2/3, 1/5, 2/5, 6/5 इत्यादि। जहाँ 1/2 आप देखेंगे एक P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, और जहाँ यहाँ पे आप दिखा सकते हैं Q जो है 0 के बराबर नहीं। वैसे ही यहाँ पे आप देखें प्राकृतिक जो संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके आगे तक लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। गिनती में जो हम प्रयोग करते हैं वो आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। अब इसको हम P/Q के रूप में
लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 1, तो 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 अपान 1 लिख सकते हैं, 3 अपान 1 लिख सकते हैं, 4 अपान 1 लिख सकते हैं, 5 अपान 1 लिख सकते हैं, 6 अपान 1 लिख सकते हैं, 7 अपान 1 लिख सकते हैं, 8 अपान 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक संख्या रेखा बनाया गया है, जैसे आपको ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। यानी संख्या जो रेखा होता है उस पर हम सभी प्रकार के संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, भाज्य हो या भाज्य हो, ठीक है, या परमेय संख्या और परमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एक संख्या रेखा पर इन प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको हम परमेय संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/1, 2/1, 3/1 लिखा गया है, 4/1 लिखा गया है, 5/1 लिखा गया है, ठीक है, 6/1 लिखा गया है, ठीक है, 7/1, 8/1, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसी प्रकार ये जो संख्या रेखा है, तो इन संख्या रेखाओं पर भी हम परमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे यह 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। अब इन दो संख्याओं के बीच भी आपका परमेय संख्या होता है। जैसे हो गया 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13/10, इस तरीके से। ये आपका P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं। तो इस तरीके से हम संख्या रेखाओं पर भी हम परमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे संख्या रेखा जैसे दिया गया है कि 4 और 5, संख्या रेखा पर ये 4 और 5 को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि इसके बीच कितने परमेय संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 4 और 5 के बीच में हम अनंत यानी इनफाइनाइट हम परमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 होता है जो संक्रियाएं जो होता है। जोड़ होता है, घटाना होता है, भाग होता है और गुणा होता है, ठीक है। इन्हीं 4 पर हम लोग इन परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, इसमें मुख्य रूप से आपका जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ये 4 होता है आपका जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 होता है। तो सबसे पहले हम परमेय संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। परमेय संख्याओं का जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो परमेय संख्याओं का जोड़ के लिए यदि P/Q और R/S दो अगर परमेय संख्याएं दी गई हैं, तो
हम पी बटे क्यू प्लस आर पान यस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्यू और एस का एलसीएम निकालेंगे। अगर अंश और हर, ये अंश और हर है, अगर हर आपस में बराबर है तो अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इसका हर बराबर नहीं है तो इसका एलसीएम लेके पहले हर को बराबर करेंगे, उसके बाद से अंश को जोड़ेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब हर बराबर जैसे 2/5 प्लस 6/5। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसका हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम होगा 5 ही होगा, तो 2 + 6 यानी 8/5 हो जाएगा। और देखें एग्जाम्पल, 1/5 प्लस -2/5, 1/5 प्लस -2/5 ब्रैकेट में लिखा गया है। ये भी जोड़ है आपका, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके चिन्ह को देखेंगे, 1/5 को पहले लिखना है और यहाँ प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद से प्लस और माइनस का जो गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, और 2/5। अब यहाँ पे एलसीएम दोनों का हर बराबर है, तो इसीलिए इसका एलसीएम 5 ही होगा। 1 - 2 घटाएंगे तो -1/5, ये इसका आंसर हो जाता है। चिन्ह में कुछ होता है जैसे प्लस, और प्लस का जो गुणा होता है तो प्लस होता है, माइनस और प्लस का जो गुणा होता है तो माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, और माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। और एग्जाम्पल देखें आप, जैसे 4/7 और 8/7 ये है। इसमें देखें इसका हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 4 12/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का जो योग होता है, और परिमेय संख्याओं का योग करने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का योग करने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो भी एक क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद से ये तो आपका पहला पॉइंट था जब हर बराबर हो, और दूसरा हमारा पॉइंट है जब हर बराबर न हो। जब हर बराबर न हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 1/5 है प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे देखिए इसका हर बराबर नहीं है तो हम 5 और 4 का लॉसा लेंगे। यहाँ पे 5 और 4 का लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 गुना 4 होता है, 5 2 कने 2 और 5, तो इसका लॉसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, 20 होता है। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, 4 बार में कट रहा है, 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, और 4 से पुनः
20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, 5 4 9/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो परमेय संख्याओं का जोड़ में दो कंडीशन होता है, जब हर समान हो और जब हर समान न हो। जब हर समान होता है तो हम उसके अंश वाले भाग को जोड़ लेते हैं, जब हर समान नहीं होता है तो पहले हम हर को समान करते हैं, उसके बाद हम अंश को जोड़ते हैं।